हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथ ट्यूटोरियल। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जेक द्वारा जो जारी किया गया मॉडल सेट, उसमें से साइंस का सेट 1 में किस टाइप का क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन विथ आंसर हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन, इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस चीज से वंचित ना रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या रिलेशन है, तो हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगना होता है, या तो फिर कह सकते हैं फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आवृत्ति। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो यह किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो यह फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें हमेशा फोकस से ही होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण कौन सा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु का जो होगा आकार सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा, हमेशा समतल होगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर 6 में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो इसमें ये 2 नियम है। और 7 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, आधा हो जाएगा, इसका सिंपल है। सॉरी, इसका वक्रता त्रिज्या 50 है, तो इसका फोकस दूरी, हाँ, इसका आधा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस का क्षमता जो होगा P बराबर 1/f होता है। f की जगह पर 1 पुट करेंगे, 1/1 आ जाएगा, यानी कि 1 डायोप्टर आ जाएगा। 1 डायोप्टर ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम मतलब सबसे कम स्पीड से किसमें चलेगा, जितना ऑप्शन दिया गया, निर्वात में सबसे तेज होगा, वायु में भी तेज होगा, जल में भी तेज होगा, तो कांच में थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें से सबसे कम कांच में जाएगा। 4T क्षमता वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/P। P की जगह पर 4T 4 बैठा देंगे तो ये जो है 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.25, इसको ये मीटर में आ जाएगा, इसको फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर होता है अगर है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, तो इसका क्षमता निकालने के लिए P बराबर 1/f के जगह पर 50 रख देंगे, फोकस दूरी दिया हुआ 50, तो इसको डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर में है, इसको अगर यहाँ पर अच्छा फोकसांतर दिया हुआ तो ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में चेंज कर लेते, तो मीटर में चेंज करते तो ये क्या हो जाता, ये ऊपर में 2 जीरो, तो यहाँ से ये 50 × 100 यानी कि 2 डायोप्टर हो जाता। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा कब, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होगा, निर्वात में होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, तो ये श्वसन के दौरान है, सो हम लोग का शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 है, जो हम लोग चिप्स खाते हैं कुरकुरे, उसमें जो है उसका पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सा गैस उसमें भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कह रहा है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन जो है सो नमी जो रहता है ऑक्सीजन के साथ, वह जाकर मिल जाता है लोहा धात्विक पदार्थ में, और फिर वहां जंग लग जाता है उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 70 ने दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो उपचयन और अपचयन पदार्थ जब भी बोला जाएगा तो अभिकारक तत्वों तरफ देखना है, उत्पाद तत्वों का कुल मिलाकर ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ कह रहा है उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हम लोग देख सकते हैं इस ऑक्सीजन, इस कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, इधर जाकर ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब कार्बन जो उपचयित हो रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, दिए गए कौन से समीकरण संतुलित है। इसमें से देख सकते हैं यहाँ कि ये कैल्शियम 1 ये अभिकारक है और इधर उत्पाद है। कैल्शियम 1 इधर भी कैल्शियम 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 और ये 2 4 हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन 3 और 1 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये संतुलित किया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इस समीकरण में देख सकते हैं हम लोग कि ये जो पीबी है, यह पीबी सीयू को रिप्लेस कर दिया, सीयू की जगह पर यानी कि कॉपर की जगह पर जाकर बैठ गया और उसकी जगह पर खुद जाकर बैठकर PbCl2 बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो दूसरा का स्थान में जाकर खुद ग्रहण कर लिया उसका स्थान, तो यहाँ कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें अगर लहसुन होता तो लहसुन हो जाता, लिटमस तो अपना रंग परिवर्तन के द्वारा, हल्दी भी रंग परिवर्तन के द्वारा, ये चाइना रोज ये चाइना जैसा, ये डी हो जाएगा इसका प्याज, ये हो जाएगा गंधीय सूचक, ठीक है। बाकी इसमें क्या करें, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग किया करता है, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्रेंजल चूर्ण है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट अदर हाइड्रोजन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और क्वेश्चन 22 यानी कि 22 ब्रेंजल चूर्ण का सूत्र क्या है, तो ये सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ब्रेंजल चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन सी। और 23 में कह रहा है इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया, तो वहां एक बगल में चित्र छापा हुआ सेट में देख सकते हैं, अगर फिगर 8 होता है तो 8 करके दिखा देंगे, नहीं तो आप सेट में देख सकते हैं, वहां फिगर छापा उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो हम लोग उससे समझ सकते हैं कि वहां पर संयोजन अभिक्रिया होगा। इसे उसमें चित्र में पूरी तरह से अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो ये संयोजन होगा मे बी, बाकी अच्छा से आप देख लीजिए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक नहीं होगा, सिट्रिक नहीं होगा, लैक्टिक नहीं होगा, ऑक्जेलिक हो जाएगा। यहाँ पर 25 में क्या करें, तन्नुकरण प्रक्रिया में होती है, क्या होती है, तो तन्नुकरण क्या होता है, अम्ल या क्षारक में जल मिलाया जाता है, तो उसमें जो आयन की सांद्रता में जो कमी आती है उसी को कहा जाता है तन्नुकरण। तो कमी आता है, यहाँ पर क्या दिखाया गया, वृद्धि दिखाया गया, ए और बी में वृद्धि दिखाया गया है, सी में H+ यानी कि अम्ल रहेगा तो H+ का कमी होगा और क्षारक रहेगा तो H- आयन की सांद्रता कमी होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन है का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड यही हो जाएगा प्रकाशीय, प्रकाश के उपस्थिति में ही यह जो है सो विघटित होता है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27 क्या कह रहा है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो ये मुंह से नहीं होगा, केंद्र से नहीं होगा, कुटपाद होगा, कुटपाद या खाद्य रिक्तियां जाके पचाता है, ये कुटपाद से ग्रहण करता है, ठीक है। 28 में क्या होता है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कहाँ होता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें इमल्सीकरण कौन करता है, तो इसमें यकृत में जाकर होता है। तो यकृत में इसमें जनरली हम लोग जानते हैं तो HCl जो होता है तो अमाशय में होता है, और ये आई थिंक इसमें यकृत में ही रहता है, उसी जगह पर रहता है पित्त साथ में, तो आई थिंक पित्त से ही इसमें इमल्सीकरण होता होगा वसा का। निम्नलिखित में इसका जो भी होगा देख लेंगे और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जो है सो इसका 28 का टैग करके आपको बता देंगे, ठीक है। आई थिंक बट यहाँ पर डी अभी लगा दिए हैं। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, तो यहाँ देख सकते हैं अमरबेल है, कवक है, अमीबा है और आम है। तो ये सब जो है स्वपोषी पोषण आम का पौधा में भी होता है, लेकिन आम यहाँ है तो आम का पौधा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कवक मार सकते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो श्वसन वर्णक जो है हम लोग का, श्वसन के दौरान हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन का
वहन कौन करता है, ले जाने ले आने का काम, ले जाने का काम जो है सो हीमोग्लोबिन करता है, यहाँ हीमोग्लोबिन हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उत्सर्जन तंत्र जो है उसका क्रियात्मक इकाई वृक्क है। और इसमें जो है 33 यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं दिया हुआ, मूत्र का बनना, अपोहन, विसरण, पुनर्अवशोषण। तो यहाँ पर हो जाएगा ये अपोहन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 क्या कर रहा है, जनन की मूल घटना क्या होती है, तो जनन की मूल घटना भ्रूण का बनना होता है। और 35 में क्या कह रहा है, दिया गया किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो एक फिगर छपा हुआ होगा, उसमें प्लाज्मोडियम का होगा जिसमें बहुखंडन आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 का देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन कर रहा है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये निषेचन। और क्वेश्चन नंबर 37 का, अगर लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और यही अगर यहाँ पर लड़कियों रहता तो एस्ट्रोजन हो जाता। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 38 जैव गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, ये CH4 मीथेन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 क्या कह रहा है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ मतलब ऊपरी तल के जल का ताप 2 मीटर की गहराई के जल का ताप में कितना अंतर होना चाहिए, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, तभी वहां से महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। और इस साइंस का सेट 1 जो कि जेक द्वारा दिया गया है, इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। एक्चुअली में ये 40 जो था यहाँ 40 नहीं होगा, 40 नंबर में ये 39 होगा, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया, तो ये अभी इस सेट के लिए यहाँ पर सेट हो गया है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन ही बनता है। तो सौर स्थिरांक का मान पूछा जा रहा है, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा एग्जाम में अगर आता है तो 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर होगा।